भगवान की, आचार्य गुरु बृहस्पति जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, आज मंगलवार का दिन, वर्षा योग चल रहा। इस बीच में यहाँ पर विधान के तत्वार्थ सूत्र पढ़ने की बात चल रही है। तत्वार्थ सूत्र के बारे में आप सभी जानते हैं। तत्वार्थ सूत्र कहाँ, कब, किस प्रकार की स्थिति में लिखा गया, इसकी घटना आप सब पहले सुन चुके हैं। पुनः उसको संक्षेप में बात करते हैं। जो गुजरात में गिरनार की तलहटी में तो नगर था। उस नगर में रहने वाला द्वयाक नाम का श्रेष्ठी, जिसके मन में अपने कल्याण की भावना जागृत हुई, तो उस समय उसने अपने द्वार पर उस सूत्र लिख दिया। क्या सूत्र लिखा? दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। वहाँ से एक बार उमा स्वामी महाराज जब निकले, सूत्र को देख करके उन्होंने उस सूत्र को गलत है तो एक कोयला उठा करके और उसके आगे सम्यक शब्द लिख दिया और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और श्रेष्ठी जब अपने कार्य से वापस घर आया, उसने उस शब्द को लिखा देखा और देख करके उसका अर्थ लगाया तो सोचा, अरे मेरे पहले सूत्र में ही इतनी बड़ी गलती हो गई, आगे और कितनी क्या गलती हो सकती है। इसलिए ये किसने लिखा है उनकी खोज करना चाहिए। और वहाँ से निकल पड़ता है। जानकारी करते हुए आस पड़ोसी लोगों से पूछा तो बताया एक नग्न मुनि महाराज थे, हाथ में पंखों की झाड़ू लिए थे और इधर से लिख करके आगे बढ़ गए हैं। तो उस समय जा कर के खोजते खोजते वहाँ पर जहाँ तहाँ पूछते पूछते वहाँ पर पहुँच गया। और पहुँच करके उसने महाराज के सामने बैठ कर के आवासन से बैठ कर के प्रणाम किया और 3 प्रदक्षिणा दी और जा कर के अपनी बात रखी। महाराज, मैंने सूत्र लिखा था, सूत्र में पहला अक्षर आप लिख कर के आए हैं, इसका मतलब आप समझाइए और आगे मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त हो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, उसका व्याख्यान आप मेरे लिए बताइए। और उसके बाद सूत्र के बाद से आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष मार्ग की व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया। तो तब लेकर के है जो तत्वार्थ रचना हुई। जैन सिद्धांत के संपूर्ण जो वाङ्मय में अगर देखा जाए तो वर्तमान में अगर देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा महत्व सारी दुनिया के दृष्टि में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का है। हो सकता रहा कुछ भी हो, पुण्य की महिमा है। कौन सी चीज़, कौन सा शास्त्र, कौन सी वस्तु, किसका पुण्य कब कितना जाग जावे, पुण्य के प्रताप से अपने आप उसकी प्रभावना सारे देश में होने लगती है। तो जैन वाङ्मय के सर्व ग्रंथों में अगर सबसे अधिक प्रभावना है तो तत्वार्थ सूत्र की है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो स्तोत्र ग्रंथों में स्तोत्र की विधा में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रभावना कौन सी? भक्तामर स्तोत्र की है। इस प्रकार से यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का पहला जो सूत्र है, प्रथम सूत्र को पढ़ते हुए यहाँ पर निकालेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र का जो ग्रंथ है उसमें यद्यपि सबसे पहले जो मंगलाचरण की बात आती है, तो मंगलाचरण जिसमें कोई था नहीं, ग्रंथ का लेखन प्रारंभ यूँ ही हो गया था। तो सबसे पहले जो तत्वार्थ सूत्र पर प्रथम टीका सर्वार्थ सिद्धि के रूप में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखी गई। उस टीका में सबसे पहले मंगलाचरण जो आचार्य महाराज ने लिखा है, वह मंगलाचरण को तत्वार्थ सूत्र के साथ लगा दिया गया। और वह मंगलाचरण ही सारी दुनिया के लोगों के ज्ञात है कि यह तत्वार्थ सूत्र का ही मंगलाचरण है, जबकि वह ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि का मंगलाचरण है,
न होने से उसको उसी में अधिकांशता पढ़ा जाता है। ऐसा है मंगलाचरण। उसके पहले जो अधिकांश पुस्तकों के साथ में एक कुछ चीज़ें और भी जोड़ दी गई हैं। जैसे लोग बोला करते हैं कि जब भगवान महावीर स्वामी के लिए केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनकी दिव्य धुनी नहीं खिरी, कितने दिन तक? 66 दिन तक दिव्य धुनी नहीं खिरी। तो उस समय पर सौधर में इंद्र के लिए चिंता उत्पन्न होती है। वह बटुक का रूप धारण करके आता है और उसने अपने अवध ज्ञान से जाना कि भगवान का मुख्य गणधर इंद्रभूति गौतम बनेगा। तो इंद्रभूति गौतम के पास वह बटुक का भेष धारण करके पहुंच जाता है और अपना प्रश्न लेकर के उनके गुरुदेव मौन लिए बैठे हैं और मेरा एक प्रश्न है, जिज्ञासा है, और जिज्ञासा का आप समाधान कीजिए। तो वह प्रश्न के रूप में यहाँ पर एक काव्य जो दिया है, उस काव्य को वहाँ पर सबसे पहले यहाँ उसका जो उल्लेख अधिकांश पुस्तकों के साथ रहता है, उसको यहाँ पर पढ़ते हुए और आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्याः पंचान्ने चास्ति काया व्रत समित गति ज्ञान चारित्र भेदाः। इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महतैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्दधाति इस प्रतिजा मतिमान यह सा वै शुद्ध दृष्टि। इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक के आधार पर जो गौतम स्वामी ने प्रश्न किया था, वो वही मेथड, वही वस्तु स्वरूप इसके अंदर दर्शाया गया है। सबसे पहले कहा गया त्रैकाल्यम, अर्थात 3 काल। 3 काल सभी जानते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ये तीनों काल, और तीनों कालों को भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, भविष्यकाल जो आने वाला है, और वर्तमान काल जो चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यह जो 3 काल होते हैं, तीनों कालों में जो वर्तमान काल है वह वर्तमान काल वह प्रति क्षण बदलता चला जा रहा। जो आज जो क्षण अभी है वह अगले क्षण में वह भूत हो जाएगा, और आने वाला भविष्य काल वो वर्तमान बन जाएगा। इस प्रकार से क्रम से प्रति क्षण इस संसार का जो परिणमन है वह काल के आधार पर चल रहा। तो 3 काल इस प्रकार से बताए। द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों को आप सभी जानते हैं। कौन कौन सी? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। इनका व्याख्यान आगे चल कर के हो सकता है इसमें आएगा। 9 पद, अर्थात 9 पद का तात्पर्य 9 पदार्थ। 9 पदार्थ में 7 तत्व और पुण्य पाप मिलाने पर 9 पदार्थ है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, नजरा और मोक्ष, 7 तत्व हैं। पुण्य पाप जोड़ने पर 9 पदार्थ हो जाते हैं। जीव षटकाय लेस्या, ठीक है, 9 पद सहितम जीव षटकाय। जीव कितने प्रकार के? षटकाय के जीव होते हैं। षटकाय के जीवों में कौन कौन से? 5 स्थावर और 1 त्रस। इस प्रकार से षटकाय। लेस्या भी 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार की लेस्या कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 को अशुभ लेस्या कहा गया, और पीत, पद्म, शुक्ल, इन 3 को शुभ लेस्या कहा गया। इस प्रकार से 6 प्रकार की लेस्या होती है। 95 च अस्तिकाया, इन जो 6 लेस्या में है, 6 काय में है, कहते हैं 6 द्रव्यों में ही एक काल द्रव्य को अलग करने पर 5 क्या होते हैं? अस्तिकाय कहे जाते हैं। व्रत, व्रत भी कितने होते?
5 होते हैं, समिति भी कितनी होती हैं? 5 होती हैं, गति भी कितनी होती हैं? 5 होती हैं। इसके आधार पर गति उन्होंने 5 स्वीकार की, 4 गति और एक वहाँ 5वें नंबर पे अगति। 4 गति कौन कौन सी? हाँ, तिरंज गति, देवगति, मनुष्य गति और नरक गति, ये 4 गति और साथ में एक अगति अर्थात सिद्ध गति। इस प्रकार से गति ज्ञान भी कितने होते? 5 है, मति श्रुत अवधि मनः पर्याय और केवल ज्ञान। चारित्र भी कितने? 5 बताए गए हैं। ये चेतन मोक्ष मूलम, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इन पर श्रद्धान करना, इनको जानना और इनमें कौन सी वस्तु ग्राही है और कौन सी अग्राही है। ग्राह्य और अग्राह्य का ज्ञान हमारे लिए होना सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक हम ग्राह्य अग्राह्य का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए कोई भी कार्य कार्यकारी नहीं हो सकता है। इसलिए इत्येतन मोक्ष मूलम, ये सारे पदार्थ जो हैं इन सब कैसे हैं? मोक्ष के मूल हैं। त्रिभुवन महतवी अर्थात त्रिभुवन 3 लोक में, त्रिभुवन 3 लोक में महतई जो महानता को प्राप्त हैं। प्रोक्त मरहद भी रीसही अर्थात जो प्रोक्त यानी कहे गए हैं, ठीक है, किसके? अरहद भी, अरहद भगवान के द्वारा। अरहद कैसे हैं? ईश कैसे हैं? 3 लोक के ईश हैं। ऐसे अरहद भगवान के द्वारा ये सारे द्रव्य पदार्थ इत्यादि कहे गए हैं। प्रत्येति श्रद्धाति, उन सारे पदार्थों में श्रद्धाति अर्थात श्रद्धान करना, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी अरहंत भगवान के द्वारा कही गई हैं तो उनमें हमें अच्छी तरह से श्रद्धान करना। वह श्रद्धाति श्रद्धान करना। स्पर्शति, स्पर्श यानी उनका ही स्पर्श करना, ठीक है। च मतिमान यह सा वा शुद्ध विदृष्टि, ऐसा जो ग्रहण करते हैं ऐसे मतिमान अर्थात अच्छी बुद्धि वाले, सा वही शुद्ध दृष्टि, वो कैसे होते हैं? शुद्ध दृष्टि कहे जाते हैं। इस प्रकार से उनको जानना चाहिए। ठीक हो गया। इस प्रकार से और आगे और ये आराधना कितनी होती? 4 आराधना हैं। उन 4 आराधनाओं की व्याख्या करते हुए अगले श्लोक में बताते हैं। सिद्धे जयप सिद्धे चौबिहारणा फलम पत्ते वंदितार्हन्ते बोच्छम अराहणा कमसो। तो कहते हैं सिद्धे जयप सिद्धे अर्थात जो है संपूर्ण जयप प्रसिद्ध यानी जगत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ऐसी 24 आराधना जो 4 प्रकार की आराधना हैं, सिद्ध भी जगत प्रसिद्ध हैं और दूसरी ओर आराधना भी जगत प्रसिद्ध हैं। इसको दोनों तरफ से ग्रहण करना। ये 4 प्रकार की जो आराधना हैं उनके आराधना के फलम पत्ते, आराधना का फल प्राप्त करते हैं। जो 4 प्रकार की आराधना का आराधन करते हैं वो क्या फल प्राप्त करते? सिद्धि, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। वंदिता अर्हंते बोच्छम अराहणा कमसो, जो अर्हंतों को नमस्कार करके क्रम से बोक्षम आराधना, 4 प्रकार की जो आराधना हैं उनका हम व्याख्यान करते हैं। ठीक हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जो आराधना है, आराधना का फल सिद्ध की प्राप्ति है और सिद्धि की प्राप्ति करने कैसे होगी? तो अनंत भगवान के द्वारा जो आराधना कही गए हैं ऐसे अनंत भगवान के लिए हम नमस्कार करके उन आराधना का व्याख्यान करते हैं। कैसी आराधना है, कौन सी हैं, तो अगले श्लोक गाथा में बता जा रहा। उज्जोवण मुज्जवणम निर्वहणम साहणम च नेच्छरणम दंसन नाण चरितम तवाण माराहड़ा भड़िया। इस प्रकार से यहाँ आराधनाओं के नाम बताए हैं
और आराधना को कैसे आराधन किया जाता है, किस किस प्रकार से आराधन करना है, करना चाहिए, उसका यहाँ पर व्याख्यान करते हुए बताते हैं। तो कहते हैं उज्जोवण, उज्जोवणम अर्थात उज्जवलन का तात्पर्य क्या होता, उद्योतन करना। और उद्योतन का मतलब क्या होता, प्रकाश। उद्योतन प्रकाश होता ना, तो उद्योतन। दूसरे नंबर पर कहते हैं उद्यवन। उद्यवन का तात्पर्य क्या होता है, उसके लिए मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, ठीक है, उद्यवन है। हाँ, उज्जोवणम मान्य से आने गला, उद्यवनम अर्थात उद्यवन हो गया। तीसरा निर्वहणम, निर्वाहन। और चौथे नंबर पे साहणम यानी साधन। और पांचवें नंबर पर निश्चणम यानी निस्तरण। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की जो चीज़ें किसमें की जाती हैं, अभी आराधना के नाम गिनाते नीचे में, दंसन, नाण, चरित्र और तवाण, ठीक है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तब, ये 4 प्रकार की आराधना बढ़िया कही गई हैं। इन 4 प्रकार की आराधना को हमारे लिए क्रम क्रम से सबसे पहले उद्योतन करना, उद्यवन करना, और उसके पश्चात निर्वाहन करना, और उसके पश्चात साधन करना और निस्तरण करना। यानी निस्तरण का तात्पर्य छोड़ना, क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना। इस प्रकार से जो 4 प्रकार की आराधना का कथन किया, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चारों आराधनाओं का यथायोग रीति से उद्यवन करना, उसमें प्रणति करना, उसको दृढ़तापूर्वक धारण करना, उसके मंद पड़ जाने पर पुनः पुनः जागृत करना और आमरण पालन करना, तो निश्चय आराधना कहलाती हैं। इस प्रकार से आराधनाओं की यहाँ पर व्याख्या की गई है। ये सबसे पहले प्रारंभिक भूमिका। उद्यवन, उद्यवन बता दिए ना, पुरुषार्थ करना, प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना, इस प्रकार से उद्यमन। इसमें से उसका अर्थ नहीं लिखा उद्योतन का। अब इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर मंगलाचरण, जो सर्वार्थ सिद्धि का मंगलाचरण, उसको मंगलाचरण पढ़ते हुए यहाँ पर कथन किया जा रहा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम हेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। वंदे इस प्रकार से यहाँ पर मंगलाचरण पढ़ते हुए मोक्ष मार्ग से नेतारम अर्थात जो मोक्ष मार्ग के नेतारम ने नेता हैं। नेता का तात्पर्य क्या होता, मुखिया, ठीक है जो मोक्ष मार्ग के मुखिया हैं। भेदतारम कर्म भूभृताम और भेदता यानी भेदन करने वाले, किसका भेदन करने वाले, कर्म भूभृत। भूभृत मतलब क्या होता, पर्वत, ठीक है। भू यानी पृथ्वी और भूभृत यानी पर्वत। ये जो नाममाला ग्रंथ है, नाममाला में अनेक प्रकार के उसके पर्यायवाची नाम दिए हैं। तो भूभृत यानी कर्म रूपी भूभृत, कर्म रूपी पर्वतों को क्या करते हैं, भेदतारम अर्थात भेदन करने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम और विश्व तत्वानाम विश्व के जितने भी तत्वनी पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों को ज्ञातारम जानने वाले हैं। तद्गुण लब्धे वंदे उनके उन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदे अर्थात हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये मंगलाचरण कितना अच्छी तरह से लिखा, जिसमें किसी प्रकार की कोई राग और द्वेष की प्रणति नहीं हो सकती है। क्योंकि हो सकता अगर कहीं नमाश्री वर्धमान पढ़ते हैं, बोले भगवान महावीर को नमस्कार कर लिया, अन्न को तो किया ही नहीं, अथवा द्रव्य संग्रह में पढ़ते हैं तो हो सकता आदिनाथ को तो कर लिया, अन्न को तो किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हो सकता भगवान अरहंतों को तो नमस्कार कर लिया, सिद्धों को छोड़ दिया, ऐसा कोई कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस प्रकार का मंगलाचरण किया कि उसमें सभी के लिए मंगलाचरण अपने आप हो जाता, सबको नमस्कार अपने आप हो जाता है। क्योंकि जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं या प्राप्त कर चुके हैं, उनके जो वहाँ प्राप्त उन गुणों की प्राप्ति के लिए यहाँ पर नमस्कार किया गया है।
भावार्थ में कहा गया, यद्यपि इस श्लोक में विशेष आप्त का निर्देश नहीं किया गया, तथापि विशेषणों द्वारा उसका बोध हो जाता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का नेतृत्व कर्म रूपी पर्वतों का भेतृत्व और समस्त तत्वों का ज्ञातृत्व आप्त अर्थात अरहंत देव में ही संभव होता है, तथा विशेष का उल्लेख ना कर मात्र विशेषणों का निर्देश कर वंदना करने वाले आचार्य ने अपना यह अभिप्राय प्रकट किया है कि मैं व्यक्ति विशेष का पूजक ना होकर गुणों का पूजक हूँ, जिसमें मोक्ष मार्ग का नेतृत्व, हितोपदेशीपना, कर्म भूभृत भेतृत्व, वीतरागता और विश्व तत्व ग्रातत्व सर्वज्ञता, ये 3 गुण हों, मैं उसी का पूजक हूँ, वही मेरा आराध्य है। राग द्वेष आदि रहित सर्वज्ञ अर्थात हितोपदेशी ही आप्त हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहाँ कथन किया, जो मोक्ष मार्ग के नेता मोक्ष मार्ग को या तो प्राप्त हो चुके हैं या मोक्ष को मार्ग को प्राप्त करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, ऐसे वीतरागता को धारी जो तीनों विशेषण से सहित हैं। तीनों विशेषण कौन कौन से चलते हैं अरहंत में? सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतराग। ठीक है, यूँ कह दें, अथवा वीतराग, हितोपदेशी और सर्वज्ञ, जिसके अंदर 3 गुण होते हैं, ऐसे ही जैन सिद्धांत के आधार पर अरहंत माने गए हैं, पूज्य माँ भगवंत माने गए हैं। ये कहीं भी किसी प्रकार की बात आएगी तो अरहंत के लिए 3 गुण की तो सबसे पहले आवश्यकता होगी ही होगी। वीतरागी होंगे अर्थात राग से रहते हैं, सर्वज्ञ संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले होंगे, और हितोपदेशी जीव प्राणी मात्र के लिए हित का उपदेश देने वाले हैं। इस प्रकार से 3 गुण को प्राप्त होने वाले अरहंत के लिए यहाँ पर नमस्कार किया गया। अब मोक्ष की प्राप्ति में सर्वप्रथम मुख्य हेतु क्या है, ये प्रथम सूत्र के माध्यम से यहाँ पर आचार्य महाराज यहाँ पर बताते हैं। तो उसको प्रथम सूत्र को पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अब यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन जो शब्द, सम्यक शब्द दिया, ये खाली दर्शन के साथ नहीं, सभी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, सम्यक शब्द सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यहाँ पर तीनों की एकता मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग कहा जाता। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये तो 3 हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये 3 हैं, तो 3 इसमें कैसे घटित होंगे? तो इसके लिए यहाँ पर ये व्याकरण के नियम के आधार पर, ये कौन से लिंग के अंतर्गत आता है? नपुंसक लिंग के आधार पर ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता। ठीक है, तीनों की एकता के हमने जो बता दिया है, नपुंसक लिंग में इस प्रकार से रूप जो चलते हैं, कैसे चलते हैं? बनम, बने, बनाने। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे बहुवचन में बनानी, इसी प्रकार से चारित्रे नहीं चारित्रम चारित्रे चारित्राणि। ठीक है, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, इसलिए चारित्राणि इसका दे दिया। इसका मतलब ये तीनों की एकता। ठीक है, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता से क्या बनता है? मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग। अब इसमें कितना बता दिया? एक वचन, मार्ग, एक पुल्लिंग में एक मार्ग, इसलिए तीनों के मिलने पर एक मोक्ष मार्ग बनता है। इस प्रकार से ये प्रथम सूत्र के अंदर बता दिया गया। अब यहाँ पर ये जो है कैसे हम उसको समझें, तो आगे सबसे पहले नंबर पर जो कौन सा अक्षर दिया? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, इस प्रकार की हेडिंग यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले तीनों का यहाँ पर लक्षण बताते हुए कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलाकर के मोक्ष का मार्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में उपाय हैं। संशय, विपर्य और अनधिवसाय रहित जीवादि पदार्थों का जानना, ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक श्रद्धांत पहले बता दिया, वस्तु में तत्वों में श्रद्धांत सम्यक दर्शन।
ये संशय विपर्य अनविद्वता से रहित जीवादि पदार्थों में जो जानना है वो सम्यक ज्ञान और मिथ्या दर्शन, कषाय तथा हिंसादि संसार के कारणों से विरक्त होना, ये सम्यक चारित्र कहा जाता है। यानी सम्यक चारित्र का तात्पर्य आगे चल करके उसका लक्षण आएगा। रत्नकांड शराबकाचार्य ने हमें बताया, हिंसा ने चौर्यभ्यो मैथुन सेवक परग्रहाभ्याम च पाप प्रणाली काभ्यो वृत्ति संगस्य चारित्रम। ठीक हो गया। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह, इन 5 पापों से निवृत्ति होने का नाम। ये पाप कैसे हैं? ये पापों के प्रणाली हैं। 5 हिंसा, झूठ, चोरी। और प्रणाली का मतलब क्या होता? प्रणाली यानी जो नाली होती ना, नाली जिसमें से पानी बहता है। इसी प्रकार से ये 5 पाप हैं, इनमें से पाँचों में से पाप निरंतर बहता रहता है और उसमें जो अपनाता है तो उसके लिए पाप उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। कोई हिंसा करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई कुशील करता है, कोई परिग्रह करता है। इन 5 से पापों का संचय निरंतर होता रहता है। जिस प्रकार से जब पाप का संचय होता है तो संसार में भटकता है। इसको कहा गया क्या? मिथ्या चारित्र। किंतु जिन पाप के प्रणालों को जो रोक देता है उसके लिए क्या बोलते हैं? सम्यक चारित्र कहा जाता है। इस प्रकार से रत्नात्रय स्वरूप इस श्लोक में, सूत्र में रत्नात्रय का पूरा अच्छी तरह से व्याख्या इसकी की गई। अब उसके बाद एक एक सूत्र के आधार पर ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक क्रम से सूत्रों के आधार पर यहाँ पर बताया जा रहा। सबसे पहले अब यहाँ पर बता दिया है, यहाँ मुख्यता से यह बात चल रही, यहाँ पर सूत्र है। और सूत्र का मतलब क्या होता? सूत्र बताएंगे कोई? सूत्र यानी धागा। सूत्र कैसा होता? धागा। तो जिस प्रकार से एक धागे में मोती पिरो देते तो क्या बन जाता? माला बन जाती है। उसी प्रकार से एक धागे के अंदर ये सूत्र पिरो दिए, या सूत्रों में अनेक प्रकार से एक पर एक जो धागे में पिरोने पर एक दूसरे से ज्वाइंटेड हो जाते ना सभी जो दाने। इसी प्रकार से एक सूत्र से दूसरा, दूसरे तीसरे सूत्र से आपस में एक सूत्र दूसरे सूत्र को जोड़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले एक सूत्र बता दिया, अब ये सूत्र यहाँ से शुरू कर दिया। अब इस सूत्र के आधार पर ही उसका यानी विषय सामग्री, पहले सूत्र में विषय सामग्री बता दी। जैसे कि आप सबको मालूम हो, द्रव्य संग्रह में दूसरे नंबर की गाथा में पहले विषय सामग्री बता दी। कौन कौन से किस प्रकार की सामग्री बताई द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा में? जीवो उपभोग महो अमुत्तिकत्ता सदेह परमाणु भोक्ता संसार अर्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। उसमें क्या बताया? सबसे पहले जीवो, जीव उपयोगमयी है। युवोगमयो अमुत्ति, अमूर्तक है, कत्ता है, अमुत्तिकत्ता, सदेह परमाणु, सदेह प्रमाण है। इस प्रकार से एक गाथा में सबसे पहले मेथड बता दिया, विषय बता दिया कि इस पहले अध्याय के अंतर्गत इतने इतने विषय को लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर एक एक का व्याख्यान आगे आगे कथन किया। उसी प्रकार से यहाँ सबसे पहले नंबर के सूत्र में क्या बता दिया? मोक्ष मार्ग बता दिया। ठीक है। कभी भी हो अपने शास्त्र के अध्ययन में सबसे अधिक आवश्यकता है विषय को ध्यान रखने की। अगर आपने विषय को ध्यान रखा तो आगे आगे का कथन पूरा सही होता जाएगा। अगर विषय ध्यान नहीं रखा तो आगे चल कर के जो घटना आती ना, वो घटना के जैसे हाल होगा। ठीक है ना। कौन सी घटना? इंटरव्यू की। एक स्थान पर कोई इंटरव्यू चल रहा था, अनेक विद्यार्थी पहुँचे। उसमें 2 विद्यार्थी बहुत बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। एक मित्र थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट था, होशियार था, और दूसरा कम इंटेलिजेंट था, कम होशियार था। और उसके जब दोनों इंटरव्यू देने के लिए पहुंचते हैं तो पहले वाले विद्यार्थी से पूछा गया, क्या पूछा गया? और उसके लिए जब पहले नंबर लगा इंटेलिजेंट का तो उससे पूछे गए 3 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, बताइए भारत का प्रधानमंत्री कौन? तो उसने बता दिया। दूसरे नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत देश आज़ाद कब हुआ था? तो
तो उसका उसने उस दूसरे का भी उत्तर दे दिया। तीसरा प्रश्न पूछा गया, अच्छा बताइए सूर्य चंद्रमा घूमते हैं कि पृथ्वी घूमती है? तो उसने बता दिया कि विज्ञान तो मानता है कि सूर्य चंद्रमा स्थिर हैं और पृथ्वी घूमती है, लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा घूमते हैं और पृथ्वी स्थिर है। अभी इसका सही निर्णय नहीं हो सका। अब जैसे विद्यार्थी निकल करके बाहर आते हैं तो हमको लगता अधिकांश विद्यार्थियों की धारणा होती है कि पूछते हैं तो उसे तुमसे क्या पूछा गया, बताओ तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा। तो एक दूसरे से पूछते हैं, तो उसने बता दिया हमसे 3 प्रश्न पूछे थे और तीनों प्रश्न का हमने इस प्रकार से उत्तर दे दिया। तो जो उसका मित्र था वो मित्र ने प्रश्न को तो याद नहीं रखा, सब्जेक्ट को तो याद नहीं रखा, उत्तर याद रख लिए कि इस तीनों के इस प्रकार के उत्तर दिए थे। और अधिकांशतः विद्यार्थियों की सबसे बड़ी कमजोरी है, जब कहीं पढ़ने जाते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो विषय को इस जो प्रश्न को अच्छी तरह ढंग से नहीं पढ़ते हैं। जितनी जल्दी रहती है लिखने की, इतनी जल्दी लिखने की रहती कि आधे प्रश्न को पढ़ा आगे और आधे प्रश्न पढ़ करके ही उसका लिखना, और प्रश्न पता नहीं कैसे घुमा फिरा कर लिखा गया, प्रश्न कुछ और होता, उसका उत्तर जब दोबारा हो सकता। एग्ज़ाम दे करके आते हैं, बाद में पूछते हैं आपस में एक दूसरे चर्चा, अरे हमारा तो ये गलत हो गया। तो उससे जब उसने प्रश्न का यानी प्रश्न तो याद नहीं रखा और उत्तर याद रख लिया, जब उसके लिए जा कर के पूछा गया और अच्छा बताइए तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने क्या उत्तर दिया। पहले वाले से पूछा तो प्रधानमंत्री कौन है, इससे पूछा तेरा नाम क्या है, तो क्या बोलता नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चलो प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न किया, अच्छा बताइए तेरा जन्म कब हुआ था, तो उसको दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या याद रखा था, 15 अगस्त 1947। जब 2 प्रश्नों के इस प्रकार से उल्टे सीधे उत्तर दिए तो इंटरव्यू लेने वाले का दिमाग खराब हुआ, तो बोलता है क्यों तू पागल है क्या, तो क्या बोलता है अभी निर्णय नहीं हो पाया। ठीक है, कभी ऐसा हो जाता और कभी कभी और इससे विपरीत हो जाता। एक बार एक स्कूल में एक टीचर ने किसी प्रकार से बेहुदा प्रश्न कर दिया। बोले बताइए एक ट्रेन 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है तो मेरी उम्र क्या होगी, कोई बता सकता है? तो एक बच्चा था, थोड़ा चंचल चालाक था, उसने हाथ उठाया, बोले हम बताते हैं। बोले हाँ बताओ, बता क्या कितनी उम्र है, तो वो बच्चा बताता है गुरुजी आपकी उम्र है 40 वर्ष की। बोले वाह बेटा बहुत अच्छी तरह तूने जाना, कैसे जाना, तो बोलता है मेरा भाई है ना वो आधा पागल है, उसकी उम्र है 20 साल की। समझ में आ गया? इसलिए आपकी उम्र कितनी हुई। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो बताया गया, खास तौर से सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होती है, शीर्षक। शीर्षक मतलब विषय हो गया, प्रश्न हो गया। हमको प्रश्न रखने ध्यान रखने की आवश्यकता थी, शीर्षक ध्यान रखने की। पहले वाले शीर्षक में जो सूत्र में क्या शीर्षक दिया, मोक्ष मार्ग। ठीक है, पहले वाले का जो शीर्षक क्या है, मोक्ष मार्ग। अब इस मोक्ष मार्ग में ही दूसरा सूत्र यहाँ से प्रारंभ हो रहा, क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग में जो कारणभूत हैं ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या है उसका यहाँ पर व्यास करते हैं। तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, तो अगले सूत्र को यहाँ पर बताते हुए आचार्य महाराज बताते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक हो गया। तो कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब ये सम्यक दर्शन क्या है, तो कहते हैं तत्वार्थ में श्रद्धान। ठीक है, तो तत्वार्थ का श्रद्धान का मतलब क्या, ठीक है, तत्व तो कितने होते आगे चलकर आने वाले हैं, उसका व्याख्यान बाद में करते हैं। तत्व के साथ में अर्थ और जुड़ा,
तत्व अर्थ है, तो अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया? अर्थ से है श्रद्धान? नहीं, यहाँ पर लिया अर्थ का मतलब यहाँ पर प्रयोजन। ठीक है, क्योंकि तत्व तो प्रत्येक वस्तु है। ये पेन भी तत्व है, तुम भी तत्व है, दीवार भी तत्व है, चौकी भी तत्व है, जमीन भी तत्व है, प्रत्येक वस्तु तत्व है। उन तत्वों का श्रद्धान नहीं। कौन से तत्व का श्रद्धान? तो जो यहाँ पर मोक्ष मार्ग का पहले वाले सूत्र में बता दिया था कि मोक्ष मार्ग में जो कारणभूत तत्व हैं, ठीक है, मोक्ष मार्ग में कारणभूत जो तत्व हैं उनमें श्रद्धान करना। जैसे आगे चलकर कई स्थानों पर आता है, बोले सबसे पहले तत्व श्रद्धान में सम्यक दर्शन के जो अंग होते ना, कितने होते? 8, और दोष होते वो कितने होते? 8। दोष कौन से? शंका, कांक्षा। बोले शंका नहीं करना चाहिए। किसमें शंका नहीं करना चाहिए? बोले शंका तो कोई हो, शंका नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ये कथन सही है क्या? नहीं, शंका जरूर करना चाहिए। कहाँ शंका करना, कहाँ नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ कहते जो हम मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले जो मोक्ष मार्गी हैं अथवा देवशास्त्र गुरु हैं, उनमें शंका नहीं करना चाहिए। लेकिन घर के परिवार के लोगों में, अगर घर के परिवार के लोगों में शंका नहीं करोगे तो बहुत सारा काम बिगड़ जाएगा। आज हो भी यही रहा। बच्चा है आपका पढ़ने के लिए जा रहा, बच्ची है स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है, लड़की पढ़ने के लिए जा रही है कि लड़ने की जा रही है या क्या करने जा रही है, आप उसको पीछे मुड़ करके, पीछे जा कर के आपने कभी उसके बारे में सोचा? और हमको लगता है अधिकांशतः यही होता है, बच्ची यहाँ से कह गई हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पापा हमको इतने पैसे चाहिए, मम्मी हमको इतने पैसे चाहिए, और पैसे लेकर के वहाँ पर जाते हैं, किससे के साथ मिलती हैं, कहाँ घूमने जा रही है, कि टॉकीज में जा रही है या किसी लड़के के साथ में वहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रही, क्या कर रही है, उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया करते हैं। ओम। तो यहाँ कथन किया जाता है कि शंका उसमें होना जरूरी है कि नहीं, कि वास्तविकता में कहीं पढ़ने के लिए जा रही तो पढ़ने में कहीं किसी के साथ में गलत काम तो नहीं कर रही। आपका बेटा स्कूल पढ़ने के नाम पर पढ़ने तो गया, घर से पढ़ने के लिए जा रहा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ पता नहीं कहीं कहाँ किस प्रकार से पढ़ भी रहा, कि पढ़ने के साथ वो है कहीं फिल्म देखने के लिए जाता है, कहीं मित्रों के साथ में वो शराब पीता है, कहीं जा करके होता है बीड़ी सिगरेट पीता है, उसमें शंका होना जरूरी है कि नहीं? अगर उसमें शंका नहीं करेंगे तो ध्यान रखना बिगड़ जाएगा। और अगर एक बार कहीं आप शुरू में जैसे कहीं वो गया, आपने अगर जानकारी कर ली कि हाँ वास्तव में बिगड़ रहा और उसमें उसकी डांट हो गई, तो ध्यान रखना फिर कभी वो बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कथन किया गया कि शंका होना भी जरूरी है और नहीं होना जरूरी है। तो किस में होना? संसार के जो प्रयोजन हैं, संसार के प्रयोजन में शंका होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर शंका नहीं होना किसमें? मोक्ष मार्ग में शंका नहीं होना। इसी प्रकार से तत्वार्थ की यहाँ पर जो बात कहते हैं, तत्वों में श्रद्धान करना। तो कौन से तत्वों में श्रद्धान करना? जो मोक्ष मार्ग में कारणभूत तत्व हैं उनमें श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन कहा जाएगा। किंतु अगर मोक्ष मार्ग में कारणभूत जो तत्व हैं उसमें तो श्रद्धान होवे नहीं और अन्य चीज़ों में श्रद्धान करने लग जाएं तो कभी भी, अथवा कभी कभी ऐसा भी लोग बोलते हैं वो श्रद्धान तो श्रद्धान है, चाहे कोई भी चीज़ सब में श्रद्धान करना चाहिए, सब में श्रद्धान करना चाहिए, ये भी ठीक नहीं होगा। सब में श्रद्धान कैसे हो जाएगा? जो श्रद्धान के योग्य चीज़ है उसमें तो श्रद्धान किया जाए, जो श्रद्धान के योग्य ही नहीं है तो फिर वहाँ पर तो ना सम्यक रहेगा ना मिथ्या रहेगा, तो खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए सम्यक जो पदार्थ हैं और सम्यक के योग पदार्थ है श्रद्धान उसमें ही करना, प्रयोजनभूत तत्वों में श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन का लक्षण बता दिया। अर्थात मोक्ष मार्ग में कारणभूत जीव आदि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप वीतराग सर्वक भगवान ने कहा है उसका उसी प्रकार श्रद्धान करना, सो सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया, खासतौर से तत्वों का, चाहे कौन कौन से तत्वों का इस प्रकार से, और ये सम्यक दर्शन फिर कितने प्रकार से हो सकता है, किसकी उत्पत्ति किस प्रकार से कितने प्रकार से हो सकती है, उत्पत्ति की अपेक्षा से यहाँ सम्यक दर्शन के भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और भेदों को यहाँ पर गिनाते हुए अगले सूत्र में कहते हैं क्या?
तन निसर्गा दधिगमाद्वा, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। इस सूत्र को कई लोग बहुत गलत पढ़ते हैं। कैसा पढ़ते हैं? तन्नी सर्गा, ठीक है। तो यहाँ तन्नी सर्गा नहीं पढ़ करके तन निसर्गा, आधे ना को पहले करना है और उसके पश्चात निसर्गा से अलग पढ़ना है। तन निसर्गा दधि गमाद वा, इसको भी अलग अलग प्रकार से करके पढ़ेंगे तो उसका सही अर्थ निकल पाएगा। किंतु अगर एक दूसरे से मिला करके यहाँ पढ़ देंगे तो उसका अर्थ समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुत से स्थानों पर संस्कृत की ये विधा है। संस्कृत में संधि प्रकरण के आधार पर आपस में जहाँ पर शब्द मिलते हैं तो उनको एक साथ मिला दिया जाता है और जब अर्थ निकालते हैं दोनों को अलग अलग करके अर्थ निकाला जाता है। इसलिए अधिकांशतः सूत्र हों या श्लोक हों, उन सूत्र श्लोकों को जब कोई बार पढ़ते हैं तो कहीं का कहीं पढ़ देते हैं तो उसका अर्थ निकल पाता नहीं है, तो दोनों दिन से चले जाते। ना तो श्लोक का पूरा हमारे लिए सही लाभ मिल पाता है और ना ही उसका सही अर्थ निकल पाता है, क्योंकि वस्तु को जब तक हम इसीलिए सबसे पहले सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया। ये सम्यक शब्द हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हर स्थान पर सम्यक का प्रयोग किया, सम्यक का ही लाभ हमारे लिए लेना है। तो सम्यक शब्द से यहाँ पर कथन किया, इस श्लोक को हम सम्यक रूप से पढ़ें, ठीक है, सम्यक रूप से उसका अर्थ निकालें। तो यहाँ पर कथन किया गया तन निसर्गा। तन का तात्पर्य क्या लिया? यहाँ पर ना के संयोग से, निसर्ग में जो ना है, निसर्ग के ना के संयोग से जो पहला आधा ना भी ना बन गया। वैसे वास्तविकता में उसको संस्कृत के आधार पर क्या अर्थ लगाएंगे? तत्, तत्, ठीक है, तत् का तन बन गया। और तत् का मतलब क्या होता? तत् यानी वह क्या जो पहले बता दिया। क्या बता दिया पहले वाले में? सम्यक दर्शन, ठीक है, जो सम्यक दर्शन बताया है। और सम्यक दर्शन तत् निसर्गा, वह सम्यक दर्शन निसर्गा और अधिगमा, निसर्गज और अधिगमत के भेद से दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पर निसर्ग क्या है और अधिगमज क्या है? निसर्ग का तात्पर्य है स्वभाव, ठीक है। निसर्ग किसे कहते हैं? स्वभाव के लिए कहते हैं। और अधिगमज किसे कहते? आधार को कहते हैं, ठीक है। निसर्ग यानी जो स्वभाव से होता है और अधिगमज यानी जो किसी आधार से होता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन दो भेद हैं। अब यहाँ पर निसर्ग का मतलब स्वभाव कैसे लिया गया? तो स्वभाव का मतलब यहाँ लिया गया कि जो वर्तमान में जो कोई जीव जिस समय पर जो वस्तु को ग्रहण करता है, ठीक है, किसी उपदेश के बगैर, किसी आधार के बिना स्वयं से ही जिसको श्रद्धान की प्राप्ति हो जावे उसको क्या बोलते हैं? निसर्ग, ठीक है। परोपदेश के बिना जो स्वयं सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, इसका नाम क्या है? निसर्ग। और दूसरा अधिगमज, जो किसी परोपदेश के पूर्वक परोपर के उपदेश से जो हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इसका नाम क्या होता है? अधिगमज होता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के दो भेद यहाँ पर बता दिए गए हैं। हमको उन भेदों को अच्छी तरह से जानना है। यद्यपि इसके बारे में और भी कहा जाता है कि वास्तव में सम्यक दर्शन जब भी होता है तो वह स्वभाव से तो होता ही नहीं, जब भी होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा कहीं ना कहीं अधिगमज रूप ही होता है। आज अगर किसी ने हो सकता स्वभाव से प्राप्त किया तो कहीं ना कहीं उसको पूर्व भाव के संस्कार वसात पूर्व में किसी प्रकार का उसको उपदेश प्राप्त हुआ होगा। वो उपदेश उसके अपनी सत्ता में पड़ा रहा, आज उसके लिए वो संस्कार वसात उसको प्राप्त हो गया और उसके कारण से उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निसर्ग बोलते हैं, स्वाभाविक बोलते हैं। और जो परिदेश के होता है, जो वर्तमान में किसी ने कहा भी ऐसा करना चाहिए, गुरु महाराज ने कहा, किसी व्यक्ति ने कहा, वो कौन सा? अधिगमज कहा जाता है। जैसा कि आप सब लोग को भी कभी कभी उस भजन में बोला करते। क्या बोलते हैं भजन में? बैरागी के संबंध में, कभी दर्पण देखे बैरक्ति, कभी मृतक देखे बैरागी, बिन कारण दीक्षा धारे, ओ पूर्व जन्म का त्यागी। बता दिया ना दोनों,
बिन कारण दीक्षा धारे, जिसकी कोई न मृतक को देखा न किसी का उपदेश पर सुना, लेकिन फिर भी अपने आप स्वभाव से उसको वैराग्य की उत्पत्ति हुई, धर्म का मार्ग उसके लिए प्रसाद हुआ, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्म में कोई उस प्रकार का उसको निमित्त मिला था, उसके आधार पर उसके आज इसी प्रकार से जो अधिगमज बताया, अधिगमज में पूर्व के संस्कार वसात वर्तमान में जो उसके लिए संस्कार की प्राप्ति या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है, और वर्तमान का जो सम्यक दर्शन इसलिए कैसा कहला गया, अधिगमज कहला गया, नहीं निसर्गज कहला गया। और वर्तमान में कोई अगर निमित्त मिलता है, वर्तमान के निमित्त पूर्वक जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उसको क्या कहा गया, अधिगमज कहा गया। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के यहाँ पर जो भेद हैं और दो भेदों को यहाँ पर कहा गया। इसके पश्चात एक सूत्र लेकर के तत्वों के नाम और एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तत्व कौन कौन से हैं, जो तत्व बताए थे यहाँ पर मोक्ष मार्ग में कारणभूत तत्व हैं, उनका उल्लेख करते हुए 7 तत्व बताए जाते हैं। जीवा जीवाश्रव, बंध संबर, निर्जरा मोक्षास तत्वम। इस प्रकार से ये एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। जीव वह बड़ा है, उससे आ निकलेगा तो क्या बन गया, अजीव। इसका भी वह बड़ा है, उससे भी आ निकला तो क्या बन गया, आश्रव। उसके पश्चात बंध अलग दिया, संबर अलग दिया, निर्जरा अलग दिया और मोक्षा ये मोक्ष दिया। ये सब क्या है, तत्वम, जो पहले सूत्र में बताए गए थे। कौन से, सम्यक दर्शन वाले सूत्र में, कि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी जो तत्व हैं, ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी तत्व हैं। इन तत्वों पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन होता है। अन्य दुनिया के तत्वों में श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होता है। जो भी है इन तत्वों के अंदर समाहित सभी चीज़ें हो जाती हैं। जीव हैं तो कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ हैं, कौन से हैं, कैसे हैं, जीव में सभी समाहित हो गया। बचे तो अजीव में सारी चीज़ समाहित हो गई। अब दोनों के संयोग से जो संसार में जीव का क्रिया करते हैं उससे आश्रव हो रहा, ये भी समाहित हो गया। आश्रव के पश्चात जब कर्म आएंगे तो कहीं न कहीं ठहरेंगे, तो उससे बंध हो जाता है। और बंधे हुए कर्म कब तक रहेंगे, जब कोई किसी चीज़ का उत्पाद है तो उसका व्यय भी है। कब तक बंद करके रहेंगे, उसकी भी कोई सीमा होगी ना। तो एक सीमा समाप्त होने के बाद जब वो नष्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते, निर्जरा होती है। अब आने वाले जो कर्म हैं, उन आने वाले कर्मों को रोकना, इसका नाम क्या हुआ, संवर होता है। अंत में सारे कर्म जब किसी जीव के समाप्त हो जाते हैं तो उसको मोक्ष तत्व कहा जाता है। ऐसे 7 तत्वों को, तो जिसने इन 7 तत्वों को जाना है, 7 तत्वों में श्रद्धान किया है, उसको ही मोक्ष तत्व तक पहुंच पाएगा। किंतु इन 7 तत्वों को जो ना जानेगा, ना तत्वों में श्रद्धान करेगा, ना तत्वों को अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करेगा, उसके लिए कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे कि हमने उस दिन कल परसों एक दिन घटना वो सुनाई थी आपके लिए, कि जब व्यक्ति के लिए कहा गया भगवान के सामने कोई चीज़ की मांगना नहीं, अगर कोई मांगना है तो भगवान से क्या, मोक्ष मांग लेना। और उसने अगले दिन से भगवान की पूजा भक्ति प्रारंभ की। एक देव प्रसन्न हुआ, और देव जब प्रसन्न होकर के आता है तो पूछता, भाई मांग लो वरदान, क्या मांगना। बोले हमारे तो मोक्ष दे दो। तो उस देव ने कहा चलो हम आपको मोक्ष ले चल रहे हैं। जब उस प्रकार से बोला तो अरे हमको मोक्ष जाना नहीं, हमको तो दे दो। अब ऐसे उस व्यक्ति के लिए क्या समझाया जाए, मोक्ष कोई हाथ में देने लेने वाली चीज़ है क्या। मोक्ष तो जाया जाता है यहाँ से सारे कर्मों को नष्ट करके, और जब मुक्ति की प्राप्ति होती है, सिद्धार्थ पर पहुँचते, यहाँ से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। अब मोक्ष कहाँ पर होता, कोई बताएगा मोक्ष कहाँ पर है, हैं? सिद्धालय पे मोक्ष नहीं, मोक्ष तो यहीं पर है। जहाँ आप बैठे हैं मोक्ष तो यहीं पर है। मोक्ष का मतलब हमने क्या बताया, मोक्ष है नहीं छूटना, मुक्ति होना। तो मुक्ति कहाँ से होती, यहाँ से होती कि वहाँ से होगी। तो मोक्ष कहाँ हुआ, ठीक है, मोक्ष इसी लोक पे होता।
पृथ्वी लोक पर ही यहाँ से ही मुक्ति मिलती है, यहाँ से मुक्त होकर के जीव सिद्धालय पे चला जाता है। तो वास्तविकता में मोक्ष तो इसी संसार में ही है, संसार में से यहाँ से मुक्ति प्राप्त करके अपने उसको स्थान को प्राप्त कर लिया करता है। इस प्रकार से 7 तत्वों का व्याख्यान संक्षेप में किया गया। इसका आगे कथन और बाद में अपन करेंगे आगे इस प्रकार से। तो सभी ध्यान रखें।